नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव पर। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और कई राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये नाक की साग भी बन चुका है, यानी कि कांग्रेस के लिए खास तौर पे। ऐसे में कांग्रेस पूरी जोर शोर से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को अपने पाले में करने की तैयारी में। सभी 80 लोकसभा सीट पर प्रभारी नियुक्त कर दिए। उन सभी प्रभारी को निर्देश भी दिए गए कि संबंधित लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करें। फिलहाल हम चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता कमालुद्दीन रजा। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बता दिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेटरों को जिम्मेदारी दी गई है उस पे बताइए कि क्या उन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से अब जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदर्भ यही है कि सिर्फ चुनाव आज जो है, मतलब ये नहीं कि चुनाव जीतना जो है कांग्रेस पार्टी जो है जनता की जो है जनता के मुद्दों की बात जो है करती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूर्व में जो है अभी जो भी कोऑर्डिनेटर जो है, मतलब जो है जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में जो है, मतलब या जिला वार जो है जो सूची जारी हुई है उन सबों को जिम्मेदारी दी गई है कि विकास जी, कांग्रेस ने इस बार कोऑर्डिनेटरों को मैदान में उतारा है और सीधे तौर पर कांग्रेस ये दावा करे कि ये कोऑर्डिनेटर बीजेपी के जो अत्याचार है जनता के ऊपर, बीजेपी ने जो लापरवाही की है, बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया, उसको उजागर करने का काम करेंगे। देखिए, आज भ्रष्टाचारी जाकर के जनता के बीच में बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जी, जिनकी सरकार छोड़िए, जिनका दामन दागदार है भ्रष्टाचार के आरोपों से। और यहाँ तक कि देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी पार्टी के दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हैं, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप। तो ये लोग आज जाकर के जनता के बीच जब इस तरीके की बातें करेंगे तो निसंदेह जनता हंसेगी इनके ऊपर, और हंसना भी चाहिए जनता को, क्योंकि 7-7 साल इनको जनता ने सेवा करने बलात्कारी और मतलब जो है। अरे भाई रजा जी जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए जी, मत खराब करें। तो मुझे लगता है कि जनता इन्हें जानती और समझती है। 7-7 साल इस देश की सेवा करने का अवसर दिया जनता ने, लेकिन ये सेवा करने से चूक गए। ये तो अपने परिवार का भला करने में लग गए, अपने लोगों को सेटल करने में लग गए और अपने ही क्रियाकलाप में घिरते चले गए। कांग्रेस पार्टी अरे भाई, बीच में मत बोलिए रजा साहब, डिबेट खराब। रजा जी ऐसी चर्चा क्या फायदा? घबराइए मत भाई, घबराइए मत, आराम से ध्यान करिए। अगर धैर्य है और बुद्धि है तो पहले बुद्धि पर जोर डालिए, फिर जवाब। विकास जी रखिए अपना पक्ष। मुझे लगता है बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी को इस भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर नैतिकता के आधार पर बात करने का कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि जिस पार्टी के दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हो भ्रष्टाचार के आरोप में, तो ऐसी पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारे के सारे आज बगुला भगत बन करके घूम रहे हैं। जहां तक कोऑर्डिनेटरों की बात है, अरे भाई कैसे कोऑर्डिनेटर है आप समझ लीजिए। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं कि ये क्या कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो कोऑर्डिनेटर खुद ही लोकसभा की टिकट मांग रहे हो और अपने क्षेत्र में बिजी हो लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें आपने दूसरी लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो वो कितना समय दे पाएंगे यथार्थ में? स्नेहा जी, मुझे लगता है आप बेहतर जानती होंगी। फर्रुखाबाद से एक इनके प्रदेश के महासचिव है कौशलेंद्र यादव जी, जिन्हें दूसरी सीट पर कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और वो स्वयं फर्रुखाबाद में लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं सलमान खुर्शीद के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि वो कितना समय दे पाएंगे जाकर के वहां लोकसभा में, और क्या ही कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें अभी कार्यकर्ता नहीं है आज कांग्रेस के पास। ये कटु सत्य है और मुझे लगता है कि इस बात को स्वीकार आप भी करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेतागण करें चाहे ना करें, लेकिन ये कटु सत्य है कि कांग्रेस के पास आज कार्यकर्ता नहीं है। इसीलिए घूम फिर के उन्हीं विचारों को जिम्मेदारी दे दी जाती है। उन्हीं को ही लोकसभा चुनाव लड़ना है, उन्हीं को ही दूसरी सीटों को भी चुनाव जितवाना है। तो कैसे इतना सारा बोझ अकेले बेचारे चंद कार्यकर्ता जो बचे हैं वो झेल कैसे पाएंगे, ये आप बेहतर जानती हैं।
दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ, ये बड़ा लंबा चौड़ा कुनवा लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जी। आपस में इतना बड़ा विघटन है कि कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। कोई कह रहा है साहब विधानसभा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन लोकसभा में है। तो जनता को मूर्ख समझना बंद करे ये इंडी गठबंधन। जनता आज की बहुत समझदार और जागरूक है। वो जानती है कि आपका जो प्रोपेगेंडा है वो जनता को गुमराह करने के लिए है। चोर चोर मौसेरे भाई आज इकट्ठे हुए हैं और जनता इन सबको करारा जवाब देगी। ठीक है। नहीं, अभी बड़ा सवाल खड़ा किया विकास जी ने, कांग्रेस के कोऑर्डिनेटरों के लिए विकास जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया। विकास जी ने कहा कि रहते हैं फर्रुखाबाद में, लोकसभा फर्रुखाबाद की, और उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है अलीगढ़ से, और वो जबकि टिकट वहां मांग रहे हैं फर्रुखाबाद में, तो कैसे वो जिम्मेदारी संभालेंगे अलीगढ़ की? देखिए, इसकी चिंता जो है जी बार बार करें न करें, वो जिम्मेदारी जब जो है आला कमान से मिली है तो इस जिम्मेदारी को बखूबी जो है निभाएंगे। इसके लिए जो है बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसकी चिंता जो है भाजपा के साथ ही ना करें। के साथ सुन ले रजा जी। जी अभी मैं बता दूंगा इनके पास कितने कार्यकर्ता हैं। जी 2014 में इनके उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लीडरों में शुमार श्रीमान सलमान खुर्शीद जी, जो 2009 में यहाँ पर सांसद निर्वाचित हुए और देश में केंद्रीय मंत्री और टॉप 5 मंत्रियों में जिनकी गिनती हुई, उन्हें जानते हैं स्नेहा जी, जमानत बचाना मुश्किल पड़ गया। 2019 के चुनाव में 2014 से भी कम वोट मिले और जमानत फिर जब्त हो गई भाई साहब की। दूसरी चीज, 2022 के चुनाव में उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं। जानते हैं कितने वोट मिलते हैं स्नेहा जी? 1500 वोट मिलते हैं। उनसे ज्यादा वोट तो नोटा ले गया। तो इनके पास कैसे कार्यकर्ता हैं, ये अभी खुद ही रजा जी को आत्म मंथन कर लेना चाहिए कि कार्यकर्ता हैं तो वो हैं कहां, हैं कहां। मैं बता रहा हूं आपको, यथार्थ में इन्होंने सबको ठगने का काम किया है कांग्रेस में। पूर्व में कांग्रेस की यही रणनीति रही है, जनता को तो ठगा ही ठगा, अपने कार्यकर्ताओं को भी ठगा। परिवारवाद के नाम पर इन्होंने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा दी, महिमा मंडन किया परिवारवाद का, और यही कारण है कि कार्यकर्ता इनसे टूटता चला गया। और उस कार्यकर्ता के टूटने का आलम। अरे सर सुनिए, डरिए मत भाई, डरते बहुत है कांग्रेस के लोग भाई, डरिए मत भाई। अभी तो मैंने एक बार भी नहीं बोला बीच में रजा जी, मैंने एक बार भी बीच में नहीं बोला। फिर की बात आपने उठाई, राम मंदिर पे जब तक आपकी पार्टी आपके नेताओं से आग्रह नहीं करेगी तब तक किसी नेता की हिम्मत नहीं है जो राम मंदिर दर्शन कराए। देखिए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं विकास जी। रजा जी, ये मानसिक संतुलन अभी रजा जी जरा सा संयम रखिए। देखिए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस के नेता प्रवक्ताओं पे। सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। नहीं सुनेंगे क्योंकि मुझे मालूम है, तब जवाब दीजिएगा। तो स्नेहा जी, सबसे बड़ी और मुद्दे की बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास कितने कार्यकर्ता बचे हुए हैं ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। ये वो कांग्रेस है जिसने इस प्रदेश में लगभग 35 साल तक शासन किया, और 35 साल तक शासन करने के बाद आज ये स्थितियां रही कि कांग्रेस के पास एक विधायक है, केवल एक विधायक और एक सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये ऐसी स्थितियां जिस उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिस उत्तर प्रदेश से पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, तमाम इनके बड़े नेता, क्या कह लीजिए पूरी कांग्रेस, पूरा प्रतिनिधित्व तो यहीं से करती रही। और यहीं से करने के बाद आज उसी उत्तर प्रदेश में इनके पास कार्यकर्ता कहां चला गया, जरा पूछ लीजिएगा हमारे सम्मानित साथी से कि वो कार्यकर्ता विलुप्त कहां हो गया अचानक से। दूसरी चीज, अभी राम मंदिर के भी मुद्दे को इन्होंने बड़ी जोर शोर से उठाया, हमने नहीं उठाया स्नेहा जी। इनके यहाँ बड़ी दिक्कत है कि जब तक एक तरफ इनका शीर्ष नेतृत्व तो कहता है धर्म और पूजा आस्था का विषय है, व्यक्तिगत विषय है, और व्यक्तिगत विषय में वो व्यक्तिगत विषय तब कहां चला जाता है जब कोई कांग्रेस का नेता अब तक राम मंदिर का दर्शन करने तब तक नहीं गया जब तक कि उनके शीर्ष नेतृत्व ने आदेशित नहीं कर दिया कि जाइए आप राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अविनाश पांडे भी बेचारे तभी भागे भागे चले आए जब तक शीर्ष नेतृत्व ने इनके परमिशन नहीं दे दी। तो ऐसे वो व्यक्तिगत आस्था तब कहां चली गई इन सबकी। ये सारे के सारे लोग
एक परिवार की आस्था में विलीन लोग हैं, और जब तक वो परिवार आदेशित नहीं करता है, निर्देशित नहीं करता है, तब तक इनके यहाँ कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, एक तक से मत नहीं हो सकता। पार्टी के प्रति किसी कार्यकर्ता और किसी नेता की कोई आस्था है ही नहीं पूरी कांग्रेस के अंदर, चाहे रजा जी हो, चाहे अजय राय हो, और चाहे अविनाश पांडे हो, किसी की आस्था कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। केवल इन सारे के सारे लोगों की आस्था अगर किसी में है तो वो एक परिवार में इनकी आस्था है। यही बुनियादी फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यहाँ हमारे विकास जी, आस्था जी, अभी रजा जी ने कहा कि जब से हमारे कोऑर्डिनेटरों को नियुक्त किया गया है तब से पूरी तरीके से बौखला गई है बीजेपी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सबको आजादी है, बीजेपी वाला हाल नहीं है। कुछ ऐसी बातें कह रहे थे अभी रजा जी। ये कैसा लोकतंत्र है कि आजादी के बाद से कांग्रेस में 43 साल केवल गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है। जरा मुझे लोकतंत्र की वो परिभाषा कांग्रेस पार्टी के नेतागण बता दें कि वो कैसा लोकतंत्र है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति धोखे से उनकी मर्जी के खिलाफ राष्ट्रीय चुनाव के लिए नामांकन कर देता है उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ, तो उसे 6 महीने तक हाशिए पर कर दिया जाता है। ये सबने हमने आपने देखा है इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देने से पहले उनके नेता को आत्ममंथन करना चाहिए। भाई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 सालों के अंदर 1 दर्जन, मैं कह सकता हूं कि 1 दर्जन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए होंगे, लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर धोखे से बड़ी मजबूरी में जाकर के जब पूरे देश ने उन पर थूकना प्रारंभ कर दिया तब जाकर के खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी आन पड़ी कि अब जनता ने इन्हें बेनकाब कर दिया, तब मजबूरी में जाकर के बेचारे खड़गे जी को लेकर के आए हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र है, ये आप स्वयं आकलन कर लीजिए स्नेहा जी। इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं। इसका जवाब देने के लिए रजा जी ने हाथ उठाया। रजा जी, दीजिए जवाब। रजा जी, हाँ, दीजिए जवाब। अभी जो है लोकतंत्र की जो है दुहाई जो है मतलब पार्टी में दे रहे थे जी। तो देखिए हमारे भाजपा प्रवक्ताओं को जो है सिर्फ इतना ही जो है देकर जो है भेजा जाता है। मैं फिर से कहूंगा और मैं बार बार कहूंगा कि आप वहां जाओ, कांग्रेस पार्टी के बारे में सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। आपको मिलेगा कि कितने जो है सूचीवार जो है मतलब कौन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं। और आप खड़गे जी की बात कर रहे हैं, खड़गे जी आज बने हैं, पहले जो है मतलब दूसरे कांग्रेस तीसरे कांग्रेस, आप पहले पढ़ लिया करो मेरे भाई। चलिए रजा जी, आपको इतनी सी ज्ञान नहीं है। रजा जी, आप ज्ञानवर्धन कर दीजिए विकास जी का। बता दीजिए पिछले 20 साल में कितने अध्यक्ष बदले हैं कांग्रेस में। ज्ञानवर्धन कीजिए विकास जी का। इनको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि नहीं, वो नाम पूछ रहे हैं। क्या वो पूछ रहे हैं कि कितने अध्यक्ष बदले गए हैं कांग्रेस में। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में जो है केवल जो है 6 बार जो है अगर से जो है मतलब जो है गांधी परिवार को जो है छोड़ दे, उसके बाद से सभी तो जो है दूसरे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बोला उन्होंने पिछले 20 साल का आंकड़ा पूछा है। अपना 10 साल का आंकड़ा जो नहीं दे पाए और 20 साल का आंकड़ा 7 साल का आंकड़ा पूछे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं क्यों बताऊँ, हमारे पार्टी में स्ट्रेंथ है। जी विकास जी, सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है रजा जी, विकास जी कह रहे हैं आप शांत होइए, वो जवाब दे रहे हैं। मुझे लग रहा है पहली बार आपको डिबेट में बैठने का मौका मिला है। अरे रजा जी, विकास जी कह रहे हैं कि आप सुनिए, हम जवाब देते हैं। सुन लेते हैं विकास जी से जवाब। दिए जवाब विकास जी। जी बिल्कुल, आप याद कर लीजिए, वेंकैया नायडू हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, ये मैं पिछले 20 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। जी। वेंकैया नायडू हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, और चाहे अब जेपी नड्डा जी हो, मैंने इतने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिए। मगर 20 साल के अंदर आप भाई साहब एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नहीं गिनवा पाए कि कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हुए। तो विकास जी वो सूची भेजेंगे आपको। अरे भाई, हमें सूची ना भेजे, देश की जनता हमारी सूची पे थोड़ा ना सवाल का संतुष्ट होगी। जवाब दे दें। उत्तर प्रदेश की जनता जो देख रही है, देश और प्रदेश की जनता, वो इनके ज्ञान से संतुष्ट होगी। अरे भाई, इनके ज्ञान से संतुष्ट होगी। आपने एक गाना सुना होगा बहुत पहले,
सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये किसके शासनकाल में बना? जरा पूछ लीजिएगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, डर जाएंगे और बता नहीं पाएंगे। दूसरी चीज मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ देता हूं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आप इधर उधर की बातें करते हैं, मैं चुनौती और चैलेंज के साथ कहता हूं, इस देश में सब कोरोना काल को हटा दीजिए तो बेरोजगारी दर किसी भी कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार से कंपेयर कर लीजिएगा, सबसे कम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है। केवल कोरोना का पीरियड आप हटा दीजिए। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आंकड़ों के साथ कहता हूं। औकात नहीं है किसी कांग्रेस के प्रवक्ता की जो मेरी इस बात को खारिज कर पाए। दूसरी चीज, मुझे एक बात बता दीजिए कि जिनके शासनकाल में महंगाई को लेकर के गाना बन गया, आप पूरे देश में महंगाई का ढिंढोरा पीट रहे थे और देश भर में ये कह रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, और हिमाचल में जैसे ही आपकी सरकार बनी, आपने क्या किया? पहली कैबिनेट बैठक ने पेट्रोल और डीजल पे सेस बढ़ा करके पैसा बढ़ा दिया। क्यों भाई? महंगाई में हिमाचल में महंगाई नहीं थी, हिमाचल में महंगाई नहीं थी। पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाली टॉप 10 सरकारों में टॉप 6 सरकारें वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। टॉप 6 सरकारें वो हैं, और आज कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता आकर के हमसे सवाल कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकिए और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा मत फैलाइए, मेरा आग्रह है आपसे। दूसरी चीज, इस देश में पिछले 5 सालों में, हमने नहीं कहा, ये बाकायदा नेशनलाइज एजेंसी की रिपोर्ट है, पिछले 5 सालों के अंदर 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके आए हैं। मैं चुनौती देता हूं रजा जी को कि कांग्रेस का कोई 5 साल का पीरियड बता दीजिए जिसमें इसके आधे भी निकल करके आए हो। मैं इसके आधे का चैलेंज देता हूं कि आधे भी निकल करके आए हो। नहीं निकल करके आए, केवल एक प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है राजनीति का, और उस हिस्से के जरिए चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा का प्रोपोगंडा हो, चाहे भारत न्याय यात्रा का प्रोपोगंडा हो, चाहे तमाम तरीके के सेंस प्रोपोदा को फिट करने की बात हो, चाहे टूल किट का मामला हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी अपने पिटारे से निकालती है, लेकिन देश की जनता ने इनके पिटारे की पोल खोल दी है स्नेहा जी। इसीलिए चाहे इनके प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, इतने बेचारे बौखला गए हैं, इतने डर गए हैं कि इन्हें यही नहीं पता है कि इन्हें बोलना क्या है और क्या इनके पास जानकारी है। ये मुझे दूसरी चीज मैं एक बात फिर आपसे कहूंगा कि देश के अंदर शुचिता के साथ पहली बार सरकार देश की नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। उससे पहले आपको याद हो कि हर वर्ष कोई ऐसा नहीं होता था जिस वर्ष घोटालों की आवाज ना सुनाई देती हो। इस देश के अंदर धमाके, गली मोहल्ले, साइकिल, मंदिर, हर जगह धमाके हुआ करते थे। आपने भी एक बड़ी समय से आपने पत्रकारिता की है और बहुत सी ऐसी खबरों को आपने कवर किया है कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, तमाम ट्रेनें और बस स्टेशन पे आपको एक लाउड स्पीकर में आवाज सुनाई देती थी कि लावारिस चीज को ना छुए, इसमें बम हो सकता है। सुनाई देती थी कि नहीं सुनाई देती? बिल्कुल। क्या आज सुनाई देती है ऐसी आवाज? नहीं सुनाई देती है, क्योंकि ये काम करने की हमारी इच्छा शक्ति है। हमने चाहे देश की सीमाएं और चाहे अंदर डरिए मास्टर, आप इन्हें बताइए भाई, ना बोलने देंगे ना सुनेंगे, तो कुछ तो करिए साहब, कुछ तो। आपने बेरोजगारी पे सवाल किया था, जवाब दिया विकास जी ने। आपने महंगाई पे सवाल किया था, विकास जी ने कहा कि वो गाना किसके कार्यकाल में बना था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब छूट गया, मैं दिए देता हूँ, वो भी सुन ले धैर्य के साथ। इनके यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो ये कहा जाता था कि आम आदमी 5 रुपए में पेट भर लेता है। नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आम आदमी 5 रुपए में पेट भर लेता है, और क्या स्थितियां थी कि नेता कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे महंगाई अगले हफ्ते से कम हो जाएगी, और महंगाई बढ़ जाया करती थी। कहता हूँ मैं भी चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 45 सालों में एनसीआरबी के आंकड़ों का हिसाब जो है सबसे उच्चतम स्तर पर जो है, मतलब जो है बेरोजगारी है। ये मैं चैलेंज एनसीआरबी बेरोजगारी के आंकड़े कब जारी करने लगी भाई? एनसीआरबी कब बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने लगी इसमें जी? अरे आप रजा जी, ये क्या जवाब हुआ जो है? चलिए बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है। 27 लाख से ज्यादा रजा जी, एनसीआरबी बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं जारी करती है। चलिए रखिए अपना पक्ष। ये जो है इनके मंत्री ने खुद सदन में माना कि पिछले 9-9.5 सालों में जो है इनके मंत्री ने खुद सदन में माना कि पिछले 9-9.5 सालों में जो है 27 लाख से ज्यादा जो है युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन दिए। कितने को मिले? 7 लाख को मिले। आंकड़ा है कोई प्रूफ? विकास जी आंकड़े पूछ रहे हैं,
विकास जी, मैं बता रजा जी आंकड़े पूछ रहे हैं महंगाई के और बेरोजगारी के। क्या आंकड़े? 2009 और 10-11 जब ये गाना बना कि सखी सैया तो खूब ही कमा क्या से ना- अक्सर सुनिए भाई, अब आंकड़े सुनेंगे नहीं सुनो इसलिए ना, नहीं ये भाई जरा बात सुन तो ले, यूनिवर्सिटी का जरा जाके सुन कहा ले। अरे भैया यही सुनिए, मैं बोला। एनसीआरबी के नहीं बता रहा हूँ आंकड़े, ये एनसीआरबी के आंकड़े नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तब देश के इतिहास में सबसे ज्यादा। अरे रजा जी ऐसी चर्चा। देखिए, अभी आप महंगाई के आंकड़ों की बात कर रहे हो, मैं विशुद्ध रूप से, देखिए आपने भी कई डिबेटों में मुझे बैठाला, मैं यथार्थपरक बात करता हूं, मैं इधर उधर की झूठी लफाजियों में विश्वास नहीं रखता, और ना ही हमारे पास बेरोजगारी के आंकड़े एनसीआरबी से आते हैं। ठीक है, डेटाबेस आंकड़े मैं बता रहा हूं, 2009, 10 और 11 में जब देश की जनता ने सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेली और दालें 200 रुपए किलो बिक गई, 250 रुपए किलो दालें बिक गई, तो देश की जनता ने एक गाना बनाया था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लगातार 3 साल देश के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई दर उन्हीं 9, 10 और 11 में रही। 10% से ज्यादा, डबल डिजिट 10% से ज्यादा महंगाई दर दर्ज की गई वो कांग्रेस के शासनकाल में। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई साल बता दीजिए जब पूरे साल डबल डिजिट में महंगाई रही हो। ठीक है विकास जी, कांग्रेस ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधने के लिए कोऑर्डिनेटर मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से बीजेपी को चुनौती दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो एक तरफ ये कह रहे थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी से भी हमारी बातचीत चल रही है जी, और समाजवादी पार्टी ऑलरेडी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। जी। तो मुझे लगता है ये देखने वाली बात होगी, ये उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बाद 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल, और मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा बड़ा जनाधार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल। इस लिहाज से ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी जिन 25 सीटों पर अपना दावा ठोक करके अपने कोऑर्डिनेटर उतारने की कोशिश करी है उसने, तो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में कितना यथार्थ में बदल पाएंगे और कितनी सीटें इन्हें मिल पाएंगी उत्तर प्रदेश में, इससे ही बहुत बड़ा संदेह बना हुआ है। दूसरी चीज मैंने फिर कहा आपसे, कोऑर्डिनेटरों से कुछ नहीं होने वाला है, ये केवल एक ढकोसला है। जनता के बीच आपको जाना पड़ता है, आप विपक्ष में रहने के बाद भी जनता के बीच में रहने से चूक गए। इनके बड़े नेता, मैंने फर्रुखाबाद से उदाहरण दिया कि सलमान खुर्शीद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनकी जागीर है। जब से मुझे याद है, मेरा बचपन से लेकर आज तक यहाँ सलमान खुर्शीद ही लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उनके अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी लड़ता ही नहीं है। तो परिवारवाद का एक ये उदाहरण भी है और ये कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण भी है। मैं फिर कहता हूँ आपसे, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से